मातृका चक्र संबोध, इस सूत्र पर विचार चल रहा था। हिंदी का जो प्रहला प्रकटक है सूत्र पर, वो पूरा हो गया। इसे आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हमें और हट करके विचार करना पड़ेगा। जो विश्वातीत है, जो अनुत्तर है, जो कहा जाता है, परमशिव है, निर्गुण निराकार निष्क्रिय निष्क्रिय निरवय निरंजन अशुद्ध ब्रह्म, जिसको परमशिव यहां शैव दर्शन में माना जाता है, वह परमशिव को यह अ से बताए। अ माने परमशिव, पहले अ ही था और कुछ नहीं था, परमशिव ही था। और परमशिव जो सच्चिदानंद रूप है, वह अपने स्वयं प्रकाश से अपने आप को प्रकाशित किया, अपने आप में उसकी प्रकाश पड़ा, तब आनंद उद्रेक हुआ, तो अ से हो गया आ। जैसे नारद जी छांदोग्य उपनिषद में आता है, भूमा विद्या में संत कुमार से पूछते ब्रह्म कहाँ रहता है, भूमा कहाँ रहता है, ये परमशिव कहाँ है? तो जवाब मैंने कहा स्वयं हमने उतबाना, वह अपनी महिमा में रहता है, कहीं और थोड़ा रहेगा, उसको और अधिकरण नहीं है, वह अपनी महिमा में रहता है। यह है प्रश्न ही उचित नहीं है कि कहीं रहता है, दोनों बात कहेगा, स्वयं हमने उतबा ना, या तो तुम्हें समझनी है तो समझ लो अपनी महिमा में रह रहा है, उसको किसी के रहने के लिए अपेक्षा नहीं है, सर्वनिरपेक्ष है, वो स्वस्वरूप में स्वयं ही अधिष्ठित रहता है, स्वयं ही महिमा मंडित है, अतः अपनी महिमा में रहता है। अब जब वो अपनी महिमा में रहता है तो होता क्या है? आनंद अनुभूति होती है। जो भी ये जीव भी अपने बाह्य साकार प्रपंच को छोड़ दे, अपने निराकार स्वरूप अपनी महिमा में चला जाए, यह भी इस परमानंद स्वरूप का अनुभूति करता है। अतः अ जो अनुत्तर है, जो परमशिव है, वह जब अपनी महिमा अपनी प्रकाश स्वयं प्रकाशित हुआ तो वो आ बन गया, अ से हो गया आ, वो आनंद रूप है। लेकिन जो आनंद हुआ, वो आनंद किसको बांटे, किसको दें, किसको बतावें, कुछ भी नहीं है दूसरा, तब उसे इच्छा देगी। सो अकामयत एको हम आनंद रूप बहुश्याम प्रजा यह इच्छा ही ई है, ये इच्छा का नाम ही ई। इस इच्छा से क्या हुआ? जब इच्छा जगी तो तदैक्षत, उसने ईक्षण किया, ई दीर्घ आ गया, ईक्षण। जब ईक्षण हुआ तो शिव शक्ति दो का उन्मेष हो गया। उन्मेष होना मैंने अपने आप में क्या देखने लगा? अपना जो प्रकाश स्वरूप अलग और क्रिया शक्ति स्वरूप अलग देखा। विमर्श और प्रकाश, ज्ञान और क्रियात्मक शक्ति, दो भाव में उसको अपने अंदर दिखने लगा, जिसके एक का नाम पड़ा शिव, दूसरे का नाम पड़ा शक्ति। ये उन्मेष हुआ। इस उन्मेष का नतीजा क्या निकला? उसमें जो अति सूक्ष्म था, किंचित ऊनता आ गया, स्थूलता आ गया, दीर्घ प्रकट हुआ। ऊनता, ऊनता का मतलब क्या? ज्ञेया भास की आधिक्यता आ गई, इदम आधिक्य हो गया। उन्मेष होने से अहम आधिक्य था, अब इदम आधिक्य हो गया। इच्छा जो स्विश्रांत होने पर शून्य स्थैर्य जड़ता भाव होता है, जब स्थिति हुई, ये पांचों चीज आ गया है ना, परम शिव है, शिव और शक्ति हुई। शिव शक्ति से क्या हुआ?
उन्नता आ जाने से उसके अंदर उन्मेष हुआ तो शिव शक्ति हुई, उससे ज्ञेयाधिक्य होने पर ऊ मात्रा आ गया, इदम भाव आधिक्य होने से ये ऊ जो है इदम आधिक्य हुआ, और जो ऊ उन्मेष रूप था, ज्ञान का उन्मेष हुआ, वो अहम आधिक्य, ई और ईक्षण और इच्छा ये शिव और शक्ति रूप हो गया। ईक्षण से ही ये सब हुआ, शिव शक्ति विभाग हुई। ये जो उन्मेष पुरी का ज्ञान ज्ञेय आधिक्यता को लेकर दिखाई दिया, ये जो ऊर्णता बढ़ी, ये एक तरह स्थूलता की ओर बढ़ रहे हैं हम, यही आपका सदाशिव और ईश्वर हुआ। और ये सदाशिव ईश्वर की वजह से एक शुद्ध विद्या निकलती है। वो जो एक तरह से पांचों आइटम जो शुद्ध, वो निष्पन्न हो गया ऊ तक में ही। लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे ही ये चीज बढ़ा, जिसमें सदाशिव भी होगा ईश्वर भी होगा, यानी एक में जड़ भाव आधिक्य है, एक में चेतन भाव आधिक्य है, एक में अहम भाव आधिक्य है, एक में इदम भाव आधिक्य है। ये अहम भाव इदम भाव आधिक्यता को हम कैसे बताएंगे? उसके लिए र बीज और ल बीज आ गया। जड़ता का भाव को पकड़ र बीज है, और प्रकाशता का भाव को पकड़ बताने के लिए तो ल बीज हुआ। चैतन्य भाव, प्रकाश भाव बताने वाला ल है, लम, इसलिए यहां का क्या है? लम। मणिपुर का रम, मूलाधार में लम बीज है, और शक्ति चेतनात्मिका है, और रम भाव में जड़ बीज है, इसलिए हमारा खाना मांगता है, खाना आग है, मांगते रहता है। अर्धी चेतन शक्ति जग गई, मांग खत्म। ल और र बीजों से री और री निष्पन्न होता है। जब र और ल बीज अ से समन्वित हो जाता है तब री होता है। महाभाष्यकार पतंजलि जी ने व्याकरण में लिखा, अधन नहीं, अधन रधन अ, ये क्या है? री है। अधन रधन रधन अ, ये दीर्घ री मात्रा है। ये में रग और ल लिखोगे तो क्या होगा? री और री बनेगा। दो ल आ जाए, दीर्घ री होता है। ये जो र है आपका जड़ बीज है, कहा जाता है, और जो ल है ये चेतन बीज है। जब चेतन का बीज जो जीव भाव को प्राप्त हो रहा है, चेतन भाव को प्राप्त हो रहा है, इसका जो बीज ल जब अरूपी अधिष्ठान से जुड़ा तब बना री और री, और जब र बीज चेतन रूपी अधिष्ठान से जुड़ा तब वो री और री बनता है। ये री रील रील री, ये चारों को इसलिए नपुंसक वर्ण बताते हैं, वर्णन किया इस प्रकार से। वर्णों में भी पुल्लिंग वाला वर्ण है, स्त्रीलिंग वर्ण है, नपुंसक वर्ण है। जो दीर्घ होता है उसको स्त्रीलिंग माना गया है ना, दीर्घ को भी स्त्रीलिंग माना गया। ह्रस्व ये रसवु पुल्लिंग है, और आज अ पुल्लिंग है, आ स्त्रीलिंग है। इस तरह से वर्णन अन्य ग्रंथों में मिल जाता है। तो इच्छा जब स्विश्रांत होने पर, इच्छा से सब प्रकट हुआ, जब स्विश्रांत होने पर क्या हुआ? शून्यता, स्थैर्यता आया, जड़ भाव आता है तो र बीज प्रकट होता है। जब उसी में वह विश्रांति से पुनः उन्मेष होने लगता है तब उसके अंदर प्रकाशता आती है, चेतन भाव आता है तो ल बीज होता है। और ये जो र बीज ल बीज इच्छा का विश्रांति और विश्रांति इच्छा का उन्मेष की वजह से जो होता है, ये जो जब इच्छा समाप्त होती तो क्या हो जाएंगे? आप कुछ करने की इच्छा है तो जगह रहेंगे, यहाँ कार्य हो रहा है, इच्छा खत्म हुई वैसे हो जाओ, जड़ता में चले जाते हैं। तो इच्छा का विश्रांति से जड़ता आती है, इच्छा का उन्मेष से चेतन भाव आता है। वो जड़ता का बीज कहते र, और चेतन का बीज है ल। ये जो स्वादिष्ठान में अ से जुड़ा, और अस्वादिष्ठान में जुड़ने के बाद स्वादिष्ठान से अधिष्ठान ही नहीं है, उसे आच्छादित भी हो गया।
चेतनावच्छिन्न, और र का अधिष्ठान भी बना और र से अवच्छिन्न अ भी हो गया। इसलिए हम लोग कहते ना, ये हम लोग जीव क्या है, आपकी अविद्या क्या कर रही है, कहाँ है वो, ब्रह्म में कल्पित है, चेतन में कल्पित है। चेतन में कल्पित हुआ अविद्या स्वयं चेतन को अवच्छिन्न कर दिया, अविद्या अवच्छिन्न चैतन्य हो गया, तब क्या हो गए, जीवात्मा बन गए। जैसे घड़ा कहाँ है, आकाश में, आकाश में रहने वाला घड़ा उस आकाश को ही परिच्छिन्न करके आप क्या व्यवहार करते, घटाकाश हो गया, आप बोलते हैं ना, घटाकाश हो गया। 1 किलो का डिब्बा है, 2 किलो का डिब्बा है, व्यवहार करते हैं। अरे वो डिब्बे हैं कहाँ, है आकाश में, फिर उस आकाश को ही वे डिब्बों ने परिच्छिन्न कर दिया। ठीक उसे रह रहा है और वो भी है अधिष्ठान में, और उसी अ को परिच्छिन्न भी कर देता है, तब री बनता है। तो बीज द्वय मिल जाएंगे तब दीर्घ हो जाता है। बीज द्वय का अधिष्ठान अ है और उसी अधिष्ठान को बीज द्वय ने परिच्छिन्न कर दिया, तब दीर्घ नहीं प्रकट हुआ। इस संसार कैसे आएगा बाद में बताऊंगा। ये पहले अक्षर माला कैसे उत्पन्न हो रही है देख लो, उस अ से कैसे सारा बन रहा है। उसको भी चेतन बना देगा, और क्या कमाल है। अरे चेतन जब जड़ में घुसता है तो क्या होता है, और जड़ हो जाएगा क्या, क्या बात कर रहे हो उल्टा। अरे भाई शरीर जड़ था, इसलिए चेतन है तो क्या हो गया, मुर्दा बन गया कि मुर्दा से आदमी बन गया, बल्कि जड़ से चेतन निकलता है तो ये जड़ हो जाता है। चेतन के सब प्रवेश होने से ये भी चेतन हो जाता है। फिर कहां से बिगड़ रहा है, तो और अच्छा हो रहा है। र में ल, पहले ल तो व में जुड़ेगा, जल तत्व को भी चेतन बना देगा, वहां से र में इसे भी चेतन बनाएगा, फिर वायु तत्व को भी चेतन में पहुंचा देगा। एक एक तत्व पर विजय पाते जा रहे हैं ना साथ साथ आप। जब यहां से चेतन जगती है, कुंडली शक्ति चेतन है जो वो जग जाए, तो सारे तत्वों पर विजय पाते पाते आप तत्वातीत हो रहे हैं। नाश कहां हो रहा है आपका, सब कुछ चेतनता से विलीन करते जा रहा है ना, वो तत्वातीत करते जा रही है आप। और इन तत्वों में हम हैं तो बंधन में पड़े हैं, तत्वातीत हो जाए बंधनातीत हो गया। इसलिए इनको कहा कि ये जो उत्कृष्टता है लब, जिसके द्वारा उत्कृष्टता से री और निकृष्टता से री, चेतन में निकृष्टता आई तो आप बंध गए, कुंडली शक्ति बंध गई है आपकी मूलाधार में, निकृष्टता आई तो री, उत्कृष्टता हुआ री, जड़ भाव बढ़ा इस समय हमारे अंदर, जड़ भाव अधिक हुआ तो री हुई, और चेतन भाव की निकृष्टता हुई री हुआ। अब इसी अ में ई जोड़ दिया, ए हुआ, आ में ऊ जोड़ दो, ओ हो जाएगा। उस अ में इच्छा जोड़ी, इच्छा स्वादिष्ठान चेतन से जब जुड़ जाती है, माने चेतन की ओर चलती है, तो ए मात्रा को प्राप्त हो जाती है, और जो उन्मेष स्वादिष्ठान की से जुड़ जाती है तो वो ओ मात्रा बन जाती है। तब वो मात्रा निष्पन्न होता है संसार में। कैसे अक्षर प्रकट हो रहे हैं, अपने सबका अधिष्ठान से जुड़ाव है, अधिष्ठान के बिना कुछ नहीं, और से संबद्ध होकर के सारे वर्णमाला प्रकट होती है। और ही स्वप्रकाश से प्रकाशित जब हुआ, आनंदोद्रेक हुई तो आ हो गया, आनंदोद्रेक के कारण से उधर की इच्छा जगी तो ई बना, उस इच्छा के कारण से उसने ईक्षण किया, एक को हम प्रजाएय, इच्छा ही हुई तद ईक्षत, ईक्षण हुआ तो उन्मेष प्रकट हुआ, वो उन्मेष के कारण से उसे ऊनता आई तो ज्ञानाधिक्यता, और एक तरफ इदम आधिक्यता रूपी प्रकट होने लगा। तो ज्ञानाधिक्य और इदम आधिक्य के कारण से क्या हुआ, कैसे बनेगा वो, तब उसकी जो बीज है र और ल, जड़ता और चेतन के बीज ये जुड़ गए अधिष्ठान के साथ, तब वो ऊनता के कारण से क्या हुआ, री 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 ये चार उत्पन्न हो गई। उसमें भी चेतन की निकृष्टता को बता रहा है, पूर्ण हम घटते जा रहा है ना, अंत घटती जा रही है। अब
शुद्धता में आ रहा है। और जिन जड़ता बढ़ती जा रही, इदम आधिक्य हो गया, इदम की आधिक्यता हो रही है वहां, तो री बन गया, इधर री हुई। फिर उसके बाद क्या हुआ, वह इच्छा ने अपने स्वाधिष्ठान की इच्छा करने लगा, तो ए मात्रा बना। और वही इच्छा के कारण जो हुआ तो उन्मेष, वह उन्मेष स्वाधिष्ठान के ही प्रकाशन करने के लिए प्रयास करता है, तो ओ मात्रा बनता है। इसलिए ओम में ओ मात्रा है, देख लो, ओम में क्या है, ओ मात्रा आ जाता है। और ज्ञान की बात आती है तो ऐम, ऐ मात्रा है वहां पर, ए से जुड़ा हुआ मामला है। इच्छा जब अपने को जानने का हुआ, जिज्ञासा हुई, को ही जानने की इच्छा हुई, इच्छा पहले हुई जगत का, तो विस्तार हो गया। विस्तार होने के बाद उसे नहीं अपने आप को जानू, इच्छा का विषय जब अपने होने लगा तो एक हुआ। इसलिए इच्छा जो खुद को जानता है, जानने की चाहेगी, तो उसका नाम जिज्ञासा, और जिज्ञासा का रूप ए है। अब उसके स्त्रीलिंग में हम ऐम बीज मात्रा सरस्वती का कर देते हैं, सरस्वती का बीज मंत्र ऐम हो जाता है। इसीलिए अब ये जो हुआ, इस ए को त्रिकोण बीज कहा जाता है, इसलिए ए को त्रिकोण बीज कहते हैं। ये ज्ञान तक ले जा रहा है ना, त्रिकोण बीज इसको कहा जाता है। एक इसमें इच्छा हुआ ज्ञान को, अपने स्वरूप को जानने का, तो स्वरूप को जानने की इच्छा के पीछे कारण क्या है, ओ भी इसमें छिप जाता है आ। इसलिए त्रिकोण बीज जो 3 अक्षर है यहां पर, इसको त्रिकोण बीज क्यों कहते हैं, अधन आधन ई, अ और अ के अपने आनंद रूपता, और इन दोनों के स्वरूप से उत्पन्न हुई इच्छा खुद को जानने चाहना है। उस इच्छा से पहले बहिर्मुख हुआ, जगत हुआ, जब अंतर्मुख होएगा वो, तब अपना स्वरूप को, अस्वरूप को, और उसके स्वरूप के साथ, स्वरूप से ही इसका ही दूसरा अंश रूप में हम स्वीकार कर रहे हैं जो आनंद है, उस आनंद को जानने की इच्छा हुई तो ए हुआ। कि और आनंद क्या होगा, आकाश दीर्घ आई होगा, आ का ई के साथ गुण होगा तो ए हो जाएगा। ये में अ का आई होगा, आ उ के साथ आ गुण से गुण करो, ओ हो जाएगा। अब इसी त्रिकोण बीज का प्रसाराधिक्य हो जाए और उसका विस्तार करने की चेष्टा करें आप, प्रसाराधिक्य, तो क्या होगा, आई और औ प्रकट हो जाएगा। इन दो के प्रसाराधिक्य से आई और औ ये दो प्रकट हो जाएंगे। प्रसाराधिक्य तात्पर्य क्या, इसी ए में आप आ जोड़ देंगे, आनंद प्रसाराधिक्य हो गया, वृद्धि हो जाएगी अपने आप। इस तरह से आ और ओ मिलाओ, औ होगा ऐ होगा। आ और ए मिला दिया तो ऐ, आ और ओ मिला दिया तो औ, और ओ मिलाएंगे तो ओ हो जाएगा। इनमें लेकिन स्वादिष्टान रहित नहीं है ये भी, पहले आ आकर्षण दीर्घ हो गया, ये समझ लेना। इस आ के अंतर्गत जो है दोनों रहते हैं हमेशा, अ घन आ मिलके आ है, ये प्रसाराधिक्य हो गया, ए मात्रा से जुड़ करके आई बन गया। यही वास्तव में पूर्ण ज्ञान का बीज बनता है, ज्ञान का बीज बना। और वो जो चीज है ज्ञान का बीज नहीं, ये प्रकाश का बीज है। औ जो है वो औ प्रकाश बीज है, ये आई जो है ज्ञान बीज है, ऐसे माना जाता है। इस प्रकार से वो तो हो गया था, 3 के त्रिकोण था। अब इसमें क्या हो गया, खुद एक 3 था, इसमें 2 जुड़ गई, और इसमें 2 मात्रा है, ये 2 1 3, 3 और 3 6, ये 2 इसलिए क्या कहा जाता है, षटकोण, षटकोण बीज। इसकी आई मात्रा के अंदर 6 मात्राएं छिपी पड़ी हुई हैं, इसे इसको षटकोण बीज। औ मात्रा में भी 6 मात्राएं छिपी पड़ी हुई है, इसे षटकोण कहते हैं। ये और ओ में क्या था, 3 मात्राएं छिपी हुई थी,
इसे इनको त्रिकोण बीज कहा गया। इसके प्रसार आदि के तात्पर्य हुआ और वो षटकोण बीज हो गया। और ये बात जो कही जा रही है श्रीयंत्र में आप देख सकते हैं, श्रीयंत्र में त्रिकोण है, सबसे ऊपर में त्रिकोण, उसका नीचे षटकोण होता है। जो त्रिकोण का बीज ए ओ और षटकोण का बीज आई औ, इन बीजों को अपनाएंगे, जपेंगे, अपना त्रिकोण पर विजय होगा, षटकोण पर विजय होगा। उसके ऊपर है गोल आकार बिंदु, उसे परम गुरु का परात्पर गुरु का स्थान माना गया। षटकोण हमेशा कितने बार समझा चुके हैं, सारे श्रुति स्मृति बता चुके हैं। जो सृष्टि का क्रम होता है उसके विपरीत क्रम से जाना पड़ता है। त्रिकोण षटकोण में कैसे आएगा आदमी कि षटकोण से त्रिकोण में जाएगा? द्वार कहाँ है और नीचे? हवाई जहाज से उड़ेगा क्या सीधा? षटकोण में नीचे से आना पड़ता है। नवावरण है ना, द्वार कहाँ बनी हुई है, फिर वहां नीचे से तो अंदर आओगे, ऊपर चढ़ते जाओगे। ज्ञान में तो ज्ञान में जिज्ञासा रहेगी तो जिज्ञासा तो ऊपर रहेगी, और जो ज्ञान है प्रकाश है वो नीचे और ज्ञान जिज्ञासा तो होगी तभी ज्ञान होगा। ज्ञान ये तो ऐसे कुछ नहीं है, ऐसे कुछ नहीं, किसने कहा? ऐसे कुछ नहीं। जिज्ञासा पैदा होता है तो क्यों जिज्ञासा पैदा हो रहा है वो कारण बता रहा है यहाँ। तो ये नहीं विपरीत क्रम नहीं चाह सकते हैं। जिज्ञासा हमेशा अंत में होता है, पहले जो हुआ उसके शब्दार्थ के चक्कर है। स्वरूप की जिज्ञासा कब होगी? स्वरूप का जिज्ञासा वास्तविक मुमुक्षुता। मुमुक्षुता कब आता है? सबसे लास्ट चीज है वो। शुरू में थोड़ा मोक्ष होते किसी को, शुरू में जो बोल रहे हैं मोक्ष चाहते हैं बकवास है। 50 बार बात बोल चुका हूँ, सारी दुनिया बोल रही मोक्ष चाहिए, किसी को नहीं चाहिए। वास्तव में सच्चाई तो ये स्वयं भगवान भाषेश्वर क्या मुमुक्षुत्व किसी किसी को मिलता है, एक एक को मिलता है, नहीं सबको मिल जाएगा मुमुक्षुता। स्वरूप की जिज्ञासा की बात हो रही है यहाँ पर, ब्रह्म बात की शब्दों की जिज्ञासा थोड़ी है, अर्थ ज्ञान की जिज्ञासा थोड़ी हो रही है। यह अंतिम स्थिति होता है मुमुक्षा, वास्तविक मुमुक्षा जो होती है, तब महापुरुष संश्रय होता है जो उससे ऊपर है। वो पहले मनुष्य तो बनो, निचला इलाका सारा मनुष्यत्व को लेकर के। मनुष्य तब आएगा जब आपको इस शास्त्रों का वास्तविक प्रकाश मिलेगा, शास्त्र अनुसार चलोगे, अनुष्ठान करोगे, उपासना करोगे, निष्काम भाव से करोगे, कर्म भी उपासना भी, तब वास्तव में प्रकाश उत्पन्न होता है। वो षटकोण का मामला है। उसी प्रकाश में आप आगे बढ़ोगे, इसे मनुष्यत्व प्राप्त करके, तभी आकर मुमुक्षुत्व आता है। वो मामला त्रिकोण का है, जो स्वरूपगत जिज्ञासा मुमुक्षा है। तब परात्पर गुरु की प्राप्ति होती है, महापुरुष संश्रय। ये तीनों को इसलिए कहा अत्यंत दुर्लभ है। दुर्लभम त्रयमेव एतद् दैवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मोक्षत्वम महापुरुष संश्रय। आचार्य शंकर के सिद्धांत जो हम लोग अनुष्ठान के श्री विद्या से, आगम ग्रंथों से, श्रुतियों से बहुत समन्वय होता है। बिना समन्वय किए वो कुछ बोलते ही नहीं। कोई भी ग्रंथ उनका उठाओ, कहीं से उठाओ, आपस में बहुत बढ़िया समन्वय हो सकता है। इस तरह से विश्व वेदन, तो उसे क्या हुआ? जब इस षटकोण से उतरे, आप उतरते आ रहे हैं ना, पूर्ण से पूर्ण उतर के षटकोण तक आ गए, तब विश्व वेदन होने लगता है। विश्व प्रकाशित हो गया, सारा संसार दिखने लगा। वही अम, विश्व वेदनम अम। अब उसके पश्चात युगपत अंतर बहिर् विसर्जन होने लगता है। युगपत अंदर से और बाहर से, सब जगह से आप इस संसार का जो है विशेष रूपेण सर्जन करने लग जाते हैं। एक अंत सृष्टि होती है, एक बहि सृष्टि होती है। उसी विसर्ग को बताने के लिए ये बना, ये वो बिंदु वो दूसरी है,
ये विश्व वेदना को प्रकट करता है। ये बिंदु अहम का बिंदु अलग, ये अम है, ये अहम नहीं, अम है केवल। माने जब उसी जो आत्मरूपी अधिष्ठान में विश्व प्रकाशित होने लगता है तब उसको अम कहते हैं। जब अंतर में सृष्टि होने लगती है तब विसर्जन हुआ, विसर्ग, विसर्ग हो गया। वो अलग है, वो तो अलग ही बात है। आगम पद्धति से बता रहा हूँ, शैवागम की प्रक्रिया से सारे अकार आदि से सारी सृष्टि हो रही है, यहाँ ये दिखा रहे हैं। अतएव अ से आकर के अब आ तक पहुंच गए, अ से अह, अ से लेकर के आप कहा पहुंचे, अह तक प्राकट्य आपने समझा। ये जो प्राकट्य है इसी को कहते हैं ब्रह्म शक्ति, और यह शक्ति व्यापिका, यह ब्रह्म शक्ति व्यापिका शक्ति। इससे नीचे जो आएगा वो सब अव्यापिका है, परिच्छिन्न शक्तियां। यहां तक शुद्ध विद्या का मामला बना, विश्व का पूर्ण अहमेव इदम सर्वम करके जान रहा है वो, पूर्णहंता पूर्ण इदम सर्वम को जान लिया, विश्व वेदन हुआ और अंतर्वेद सृष्टि कर ली, अहा हो गया। माने अ से अहा तक पूरा का पूरा ज्ञान प्रकाश विश्व वेदन पर्यंत अंतर्वेद सृष्टि युक्त सारे चीज को ले लिया गया। ये ब्रह्म की एक व्यापिका शक्ति है, अ का एक व्यापिका शक्ति, अपरिच्छिन्न शक्ति। यहां तक यही शुद्ध विद्या पर्यंत की सारी चीज हो गई। इससे नीचे आप परिच्छिन्न होते जाएंगे, आप और परिच्छिन्नता और परिच्छिन्नता और परिच्छिन्नता की ओर जाना है, अत्यंत परिच्छिन्न हो जाना है, जीव भाव में आ जाना है। हाँ पूर्ण शुद्ध विद्या, शुद्ध। अब शुद्ध अशुद्ध शुरू होगा, फिर अशुद्ध रहेगा लास्ट में। इस तरह से पहले वाला क्या था, प्रकृत्यंड, ये प्रकृत्यंड हो गया। तो इसके बाद आएगा मायांड, ना मायांड आएगा, शक्त्यंड सबसे ऊपर का था शुरू के, केवल आ से ई तक का जो शुरू का है वो शक्त्यंड है। उसके बाद में प्रकृत्यंड हो गया, इसके अंतर मायांड शुरू होगा। वो परिचिन शक्तियां अलग अलग नाम से हैं, मतलब मोटा मोटी है तो हिंदी में देखिए। अब यहां तक कि पहले हिंदी में समझ लो, फिर इससे आगे का देखेंगे। विश्वातीत अनुत्तर मूर्ति चित घन प्रकाश स्वरूप एवं अनंत शक्तियों से अभिन्न अधिष्ठान जो परम शिव है, वे जब विश्व दृष्टि की इच्छा करते हैं, विश्वातीत है, अनुत्तर मूर्ति परम शिव, चित घन प्रकाश स्वरूप है एवं अनंत शक्तियों के अभिन्न अधिष्ठान, अनंत शक्तियों का अधिष्ठान है। और शक्तियां भी लेकिन अधिष्ठान में भेदभाव से, भेद से नहीं रह रहे हैं, अभिन्न रूप में उपस्थिति। इस समय जब ऐसे होता है, उस स्थिति में वह परम शिव जब विश्व सृष्टि की इच्छा करते हैं, तब अपने विश्वात्मक स्वरूप का प्रत्यमर्श होगा। क्या प्रत्यमर्श हुआ, एको अहम भूष्याम प्रजायेय, ऐसा करते हैं। श्रुतियों ने कहा तदैक्षत एको अहम भूष्याम प्रजायेय। यह जो प्रत्यमर्श ही प्रथम स्पंदात्मिका क्रिया शक्ति है, इस प्रत्यमर्श को ही प्रथम स्पंदात्मिका क्रिया शक्ति कहते हैं। ये इतना से यहां से अ से लेकर ई तक आ गई। यहां अ से ई तक इतनी बात हिंदी वालों ने कहा है। अ आ ई हो गया, क्रिया शक्ति आ गई, जिसे इस सूत्र में मातृका कहते हैं। इसी का नाम मातृका। अब इस मातृका से चक्र बनेगा, संसार चक्र बनेगा। जहां एक क्षण हुआ, अब संसार चक्र आरंभ हो जाएगा। भाई संकल्प ही तो है, मैं जो एक हूं बहुत हो जाना चाहता हूं, यही संकल्प से सृष्टि चक्र आरंभ होना। इसलिए यहां तक कि मातृका को उनका अ आ ई को मातृका,
और इससे निष्पन्न बाकी सारा चक्र हो गया। कैसे उसके ओर जा रहे देखिए, वह क्रिया शक्ति ही अंबा, ज्येष्ठा, वाम और रौद्री इन 4 शक्तियों के रूप में ध्रुवा, इच्छा, उन्मेष, निमेष आदि कलाओं के प्रसार और विश्रांति अर्थात सृष्टि और संहार में बीजभूत शुद्ध ध्वा आ गया ना, सारी शुद्ध ध्वा प्रकट हो रही है तथा उससे अभिन्न ज्ञान स्वरूप बिंदु, ये हो गया अम, यहां तक आ गए ज्ञान स्वरूप बिंदु में आ गए अम को व्यक्त करके जिसकी सृष्टि भावी है उस आधार भूमि के विभिन्न रूपों से सर्जन इच्छा रूप विसर्ग आ गया ना, सर्जन इच्छा रूप विश्व वेदन हुआ, उसके सर्जन इच्छा रूप अंतर बहिर् सृष्टि की एक तीव्र इच्छा जो होती है वही विसर्ग हुआ। आहा तक पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया? अ से आहा तक आ गया। बीच के बाद हुआ जो क्रिया शक्ति थी अंबा, ज्येष्ठा, वामा, रौद्री, ये 4 हुआ। माने क्या हुआ? ये उ री री रील री, ये सारे को बता दी इन 4 में। और उसके बाद में कहा कि वो जो होने के बाद में सृष्टि और संहार में बीजभूत शुद्धत्व इस प्रकार से प्रकट हुआ। वो क्या है? वो ये ओ आई औ। फिर तथा उससे अभिन्न ज्ञान स्वरूप, उस अभिन्न ज्ञान स्वरूप क्या है? वो बिंदु अम व्यक्त करके, अम को व्यक्त करने के बाद जिसकी सृष्टि भावी है अंतर बहिर्रूपेण, जो भविष्य में सृष्टि रूप आना है वो अब तो अंदर ही पकड़ा है सारा चीज, अंदर बाहर कुछ भी प्रकट हुआ नहीं है, अभिव्यक्त नहीं हुआ, अभी केवल अनभिव्यक्त रूप से सारी चीजें हैं। वो अभिव्यक्त करने के लिए क्या हुआ? विसर्ग है, विसर्जन किया। विसर्जन विशेषेण सृजति यदि विसर्जन, विशेष रूप से अभिव्यक्त करने के लिए अह हुआ। इसे अ से अह अब पूरा स्वर मालिका प्रकट हो गया। उस आधार भूमि माया आदि पृथ्वी पर्यंत आ गया ना, इसमें क्या है? वो माया आदि पृथ्वी पर्यंत पूरे को पहले हमने अह में संकेत कर दिया। फिर इनका विशेष संबंध क्या होगा अब बताएंगे आगे। त्रिकोण जन्य प्रकट करके के विभिन्न रूपों से सर्जन इच्छा रूप विसर्ग को भी प्रकट करके त्रिकोण जन्य योनि आ गया। त्रिकोण माने एवो से जन्य योनि स्वरूप जो शाक्तोल्लास है, शक्ति का और विस्तार हुआ। ये का विस्तार, ये का विस्तार क्या है? आई औ, ये शाक्तोल्लास हुआ। तन्मय अशुद्धत्व का विस्तार करती है। वो क्या करेगी? वो अशुद्धत्व का विस्तार करती है। इस सृष्टि प्रसंग में सभी शक्तियां इच्छा शक्ति के अधीन है। ये सारी शक्तियां जो मूल में जो ई थी इच्छा शक्ति, उसके अधीन ये सारी शक्तियां काम करें। अब ये कौन कौन शक्तियां? अतः उसके द्वारा क्रोडीकृत है। ये सारी शक्तियां उस मुख्य इच्छा शक्ति के द्वारा क्रोडीकृत हो गया, उसके अंदर छिपी हुई जब व्यक्त होती जाती है। अब जाओ वे कौन कौन है? अकोह विसर्जियानाम कंठः है ना। अब व्याकरण से कैसे संबंध जुड़ता है देखिए, वो शक्तियों का कैसे संबंध बनता है। और कु, ईचु, रीतु, ऋतु, उ, उ, अ, ई, री, री, उ। अ से आ भी संग्रहित हो गया, ई से दीर्घ भी संग्रहित, री से दीर्घ री से दीर्घ री, उ से दीर्घ उ भी संग्रहित हो गया। ठीक। अब इनकी शक्तियों का नाम सुनो। उ से कवर्ग पूरा, चू से चवर्ग, टू से टवर्ग, तू से तवर्ग, उ से पवर्ग। अब इनको शक्तियों का नाम अलग अलग है। अ से कु, यह शक्ति का नाम माहेश्वरी। इस शक्ति से प्रकट क्या होगा? पंच महाभूत। दूसरी है ये और चवर्ग का वाराही शक्ति, इससे प्रकट होता है तन्मात्राएं। पूरा देखिए माया डाला है ना, पूरा पृथ्वी पर सारा लेना है हमने इसी में। फिर री से तवर्ग कौमारी शक्ति, तवर्ग से कर्मेंद्रियां होती हैं। 5 भूत हो गया, 5 तन्मात्रा, 5 ज्ञानेंद्रिय।
कौमारी शक्ति, और त्यवर्ग से ज्ञानेन्द्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिया। यह देवी का नाम ज्ञानेन्द्रियों का चामुंडा, चामुंडा शक्ति। ऊ से पवर्ग जो है वो चर्चिका शक्ति है, चर्चिका, और ये 4 अंतःकरण लाते हैं, अंतःकरण चतुष्ट। इससे उसमें भी समझ रहा था, जो स्पष्ट करने के लिए वहां अन्यों वेदांत जैसे नहीं समझ रहा था, चतुष्ट है। यहाँ 4 अंतःकरण प्लस पुरुष भी, जो 5 5 5 आ रहे, 5 5 5 5, ये भी 5 होगा। 5वां कौन सा है? पुरुष है। इसलिए मन, बुद्धि, अहंकार, चित्र ही लेंगे यहां, प्रकृति और पुरुष, ये 5 अंतःकरण से तात्पर्य ये है। मन, बुद्धि, अहंकार, प्रकृति, ये 4 अंतःकरण नाम से लेना, प्लस 1 हो गया आपका पुरुष तत्व। ये 5 तत्व यहां पैदा हो, इससे प्रकट। अब वर्णों में रह गया आपका इस तरह से पूरे हल व्यंजन हो गया ना, अच्छ पूरे आ गए मैंने स्वर वर्ण, और पूरे व्यंजन में क से म तक पूरा हो गया, और रह गया यवर आला शशसह, यण माने यवर आला, ये 4 यण कने यवर आले 4 वर्ण है। ये 4 कंचुक है, क्या प्रसिद्ध जो है 4 कंचुक होता है, एक को एक में अंतर्भाव करके 4 बना देना, 4 कंचुक। काल को माया में अंतर्भूत कर दो, 5 कंचुक जो है उसके 4 रूप में दे देंगे, और अंत में शल, श श स ये आप गया क्या क्या आएंगे इसमें? शिव, सदाशिव, ईश्वर और शुद्ध विद्या, ये 4 चीजें। शिव को शक्ति से अभिन्न कर लो, जैसे 5 वाच है ना, उसको भी आपने अभिन्न कर दिया, शक्ति अभिन्न। जैसे यहां क्या क्या आपने काल को माया में अंतर्भाव करके 5 कंचुक में से 4 मान लिया है, तो ये भी 5 तत्व है ना, इन अक्षर आपके 4 है, तो 4 अक्षरों को 5 का प्रतीक बनानी है, तो एक को एक के साथ अभिन्न करना पड़ेगा ना। क्या अक्षर तो आपके 4 ही है, शल प्रत्याहार, इनसे 5 कैसे प्रकट होंगे? तो एक दूसरे से किसी को अभिन्न करो, कौन किसे अभिन्न हो सकता है? शिव शक्ति से अभिन्न हो सकता है। शिव शक्ति को अभिन्न कर लिया आपने, एक हो गया 2 मिलकर के, बाकी 3 है ही है, केवल 4 हो गया, 4 अक्षरों का प्रतीकात्मक उत्पत्ति हो गई। इस प्रकार से प्रकृति आपके जो शक्त्यंड शल हो गया, शल में शक्त्यंड आ गया है कि नहीं, पंचकंचुकाय लेकर के प्रकृत्यंड आरंभ हो गया, है? फिर बीच में पूरा मायांड थी, सारा का सारा चीज पृथ्वी पर सारा आपने ले ली, और इन सब का सूक्ष्म रूप आपका अच्छ वर्ण में, स्वर वर्णों में छिपा हुआ है। सारी चीजें षटकोण त्रिकोण सारी चीजें स्वर वर्ण में आ गया था। वहां से विसर्ग हुआ, विस्तार हुआ, उस विस्तार की क्रम शल से नीचे से लेना, शल यण और ऊपर क से म तक। क से म की प्रवृत्ति के पीछे भी अ ई उ और रील री वे सब कारण बनता है, उसके बिना वो प्रवृत्त नहीं हो सकते। इस प्रकार से पूरी वर्णमाला के द्वारा ये सारा संसार की प्राकट्य सिद्ध कर दिया। इसके बारे में आगे कह रहे देखिए, इसका विस्तार फिर कल करेंगे।